Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक करिए, शेयर करिए और हमको जल्दी से जल्दी हमारे नंबर्स को भी बढ़ाइए और हमारे गुरुकुल में जुड़िए। गुरुकुल की एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट जो हमारा जो पीस ट्रीटी है और सीज फायर में क्या फ़र्क होता है। पीस ट्रीटी देखिए, पुतिन ने बहुत ही अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला। इंटेलिजेंट लोग हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं कि पुतिन ने बोला कि हमको पीस ट्रीटी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पीस ट्रीटी। मतलब उनके 6 पॉइंट्स हैं। मेन जो उनके पॉइंट्स हैं, टेरिटरीज गेन्ड बाय रशिया विल बी रशियन। दूसरा, नो फॉरेन आर्मीज ऑन यूक्रेनियन सॉइल। तीसरा, डोनेस्क, डोनबास और ये जो रीजन्स हैं वो अब रशिया के पार्ट होंगे ना। उन्होंने सीज फायर क्यों नहीं बोला? सीज फायर में पुतिन, उनको मालूम है यूक्रेन कैसे बिहेव करता है। यूक्रेन को सीज फायर को यूज करता है टू रीआर्म। यूक्रेन और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। आप पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, यूक्रेनियंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो जो बोलते हैं वो ऐसे ही होता है। तो ट्रम्प हैज मेट ए परफेक्ट मैच इन ज़ेलेंस्की। अगर देखा जाए तो ट्रम्प एंड ज़ेलेंस्की are the same, literally. Only thing is, one is president of the United States or another is the illegal president of Ukraine. But anyway, negotiation तो उसी के साथ होगा जो पावर में है. So why this peace treaty is not going to sustain? मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ. Why? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे शास्त्र बोलते हैं मेंटेनिंग पावरफुल आर्मी। मेरी बुक में भी है, पेज 195 में, मेंटेनिंग पावरफुल आर्मी, है ना। तो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स होते हैं: स्ट्रॉन्ग फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल्स, स्ट्रॉन्ग डॉक्टर्स, गुड सीक्रेट सर्विसेज, एक्सीलेंट कुक्स एंड राइटर्स एंड गार्ड्स। और मिलिट्री के लिए मालूम ही आपको, सभी जो होते हैं हमारे वो होते हैं जो वॉट एवर द थिंग्स आर देयर। एंड ऑल्सो दूसरा, स्ट्रॉन्ग स्पाई क्राफ्ट, स्ट्रॉन्ग स्पाई क्राफ्ट। तो और तीसरा होता है एनिमीज मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनिमीज को खत्म करना ही पड़ता है। नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर को कि अगर दुश्मन कमजोर हो तो उसको समाप्त करना ही पड़ता है, और जासूसी के द्वारा दुश्मन को कमजोर करना पड़ता है। आपका जो भी दुश्मन आप आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी भारत के विरुद्ध काम करता है या सनातन धर्म के विरुद्ध काम करता है, वो दुश्मन होता है। वो एनिमी की तरह ट्रीट करना चाहिए, शत्रु के जैसा ट्रीट करना चाहिए उसको, है ना। दुश्मन तो फिर भी हो गया, मन में ही रखा हुआ है। शत्रु में जो आपको फिजिकली हार्म कर सकता है, तो उसके विरुद्ध कार्य किए जाते हैं। तो ये पूरा मीटिंग में रशियन डिमांड जो पीस ट्रीटी है, जिसको ट्रम्प ने एक्सेप्ट किया, और ये ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया सारे यूरोपियन लीडर्स को, ज़ेलेंस्की को, सबको बुलाया। ज़ेलेंस्की उन सब के साथ मिला क्योंकि उसको पहले बता दिया गया था क्यों मीटिंग हो रही है। और ज़ेलेंस्की ने कॉमन चार्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन बनाया, जिसमें यूरोपियंस विल बाय $90 बिलियन वर्थ ऑफ अमेरिकन वेपन्स एज ए सिक्योरिटी गारंटी फॉर यूक्रेन। मतलब यूक्रेन का विभाजन तय। उसके बाद भी यूक्रेन जो है अपनी भूमि पर फॉरेन आर्मीज को नहीं रख सकता। अगर वो करता है तो ट्रीटी फेल होगी। अगर नहीं करता है तो वो ट्रीट अपने आप को बचा नहीं सकता। फिर फ्यूचर एक्शंस रशिया उसको पकड़ेगा। अमेरिकन्स विल हैव टू इंश्योर इन राइटिंग that Ukraine, Americans will ensure in writing to protect Ukraine's sovereignty. Right? उसको कैसे enforce करेगा अमेरिका? By putting its troops. तो उसका पहला कंडीशन खराब हो गया, फॉरेन ट्रूप्स नहीं रह सकते। So how will US ensure? ये important question है। How will US ensure that? तो यूक्रेन तो ऑलरेडी sovereignty लॉस कर गया। Just like Pakistanis sold their bases to America to be situated in Pakistan. Same way, यूक्रेनियंस बोल रहे हैं कि हम उनके देशों में, उसके देश में हम अमेरिकन ट्रूप्स को रखेंगे। बट ये तो कंडीशंस ड्रॉप हो गई, कंडीशंस वायलेट हो गई। पहली और दूसरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन है, नो फॉरेन ट्रूप्स।
हाउ विल यूएसए इंश्योर? तो मार्वलस। तो मीडिया चकाचौंध में लॉजिक भूल गए सब लोग। सो हाउ विल रशिया मेंटेन, हाउ विल यूक्रेन मेंटेन सॉवरेंटी? उसकी सॉवरेंटी कभी थी नहीं, तो नेटो में भी नहीं ऐड हो सकता। यूरोपियन यूनियन में तो वो ऑलरेडी है। क्या यूरोपियन यूनियन उसको प्रोटेक्शन देगा? नेटो प्रोटेक्शन देगा? नहीं। फॉरेन ट्रूप्स आर नॉट अलाउड, नेटो में भी नहीं जुड़ सकता। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नथिंग ऑफ वैल्यू टू ज़ेलेंस्की। यूक्रेनियन लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। देयर इज नो यूक्रेनियन पीपल आंसरिंग दिस। दे चोजन वन दिस गाय टू मेक ऑल द डील्स। वेयर आर द यूक्रेनियंस? वेयर आर द यूक्रेनियंस? नोबडी इज आस्किंग यूक्रेनियंस देयर व्यू पॉइंट। पूछ ही नहीं रहा उनको। ये होता है जब आपके जो शासक है सब बिक जाए, जैसे भारत के साथ हुआ था। भारतीयों को नहीं पूछा भारत को डिवाइड करते हुए। वेस्टर्न कंट्रीज ने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को सिलेक्ट किया, उनके साथ डील कर दी। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये ज़ेलेंस्की की तरह ही है, जिन्होंने अपने देश को बेच दिया फॉर नो रीजन। आज जो है इतिहास जो है महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को गाली देगा। इट इज एन एम्बेरसमेंट फॉर द वेस्ट नाउ, नॉट फॉर इंडिया, फॉर द वेस्ट। तो ज़ेलेंस्की हैज डन व्हाट Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru did to India. He did the same thing to Ukraine. कभी ऐसा होता है जब के लीडर्स करप्ट हो, लीडर्स बिक जाए फॉर एनी रीजन। भारतीय प्रधानमंत्री का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भारत, तो वो कर्तव्य जो है प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह निभा रहे हैं कि वो अपने देश के लिए बिक नहीं रहे हैं। ऐसा भी होना चाहिए, ये नॉर्मल बिहेवियर है। ये इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये नॉर्मल है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैं भी होता तो मैं ऐसे ही काम करता, पहले मेरा देश, बाद में कोई और। तो ये यूक्रेन की बिकी हुई सरकार, जो करप्ट सरकार है, उसको यूक्रेनियन लोग कैसे जवाब देंगे, आई डोंट नो। इस डील के बाद कैसा होगा, क्या हाल होगा यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की का, वी डोंट नो। बट इसमें जो जो शामिल हुए हैं, यूके, इन सब का रोल्स देखिए। यूके जो है इसने बहुत यूक्रेन को यूज किया रशिया को मारने के लिए। जर्मनी ने पूरी तरह फंड किया रशिया को मारने के लिए। फिर आप देखें इटली ने बहुत अच्छी तरह यूक्रेन को यूज किया टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी। फिनलैंड ने यूक्रेन को यूज किया टू टीच रशियंस अ लेसन। पहले फिनलैंड हार चुका एक बार, और बाकी देश किसी को पूछा भी नहीं। बाकी फ्रांस आए थे, लेकिन फ्रांस इज ए न्यूट्रल मेंबर, बाकी किसी देश को पूछा नहीं, मार्केट। तो इसका मतलब यूरोपियन यूनियन इज इटसेल्फ डिसफंक्शनल। उर्सुला वॉन, जो भी उसका लॉन्डर, व्हाटएवर हर नेम इज, उसके सामने वो ट्रम्प ने वापस रिपीट किया $600 बिलियन, उसका शेयर छोटा हो गया। बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट जो है मीडिया के थ्रू चल रही है, इट इज नॉट रनिंग ऑन द ग्राउंड, और तो मीडिया के थ्रू चल रही है। आम आदमी के लिए कितनी महंगाई है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जॉब्स नहीं है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज डूइंग देयर ओन वर्क, बाकी लोगों को उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो लोग बिजनेस में डोनेट करते हैं पार्टीज को, दे आर द वंस हु आर वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हम लोग पढ़ते हैं ओनली फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट, देयर इज नो अदर इंटरेस्ट देन एकेडमिक इंटरेस्ट। तो किसको बेनिफिट हुआ इस पूरी डील से? तो ओनली बेनिफिशियरी विद दिस डील इज भारत, एंड देन पुतिन। बट पुतिन इज फॉर द फ्रंट लाइन। भारत तो कुछ भी नहीं कर रहा है। दे आर गेटिंग ऑयल, they are getting deals with China, they're diversifying, while America is doing abracadabra, they are taking all the benefit of the peace dividend. क्या कब तक चलेगा? नहीं। अभी इस इश्यू को रिजॉल्व होने के बाद पूरा टेंशन आएगा भारत की तरफ। तो भारत की क्या सैन्य शक्ति है, और भारत और पाकिस्तान की पूरा टेंशन आने वाला है। तो दो ही कंडीशन होंगे, या तो पाकिस्तान रिटर्न कर दे पीओके, और फेस एन एग्रेशन। ये दो कंडीशन होंगी, और कोई होने वाला नहीं है। तो बारी बारी से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ रिजॉल्व हो रहे हैं। फिर वहां पे चीन और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट, वो भी ऐसे रिजॉल्व होगा। तो चाइना हैज इलीगली ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, उस पर भी नेगोशिएशन होगा, बट उसका रास्ता जा रहा है पीओके से
इसके बारे में हमारे शो पे हम और अंकित जी बहुत 2022 से डिस्कस कर चुके हैं कि पहले पीओके और बाद में जो आपका तिब्बत का पार्ट है अक्साई चिन, और शायद तिब्बत को भी एक बफर टेरिटरी बनाना पड़े फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइना। चाइना तो छोटा सा प्रांत है ऑन द ईस्ट, तो क्या चाइना के साथ जो भारत की जो मूवमेंट है वो इट विल बी एक्सक्लूसिव, क्योंकि अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गए किधर, पाकिस्तान, तो क्या वो एक्सक्लूसिव होगी? नहीं, अगेन केस बाय केस बेसिस। ऑन Taiwan and POK, Bharat and China are going to collaborate. On America, Bharat, China and Russia are going to collaborate. BRICS is going to collaborate. अभी the only country which is left out is Brazil. Brazil काफी बेचैन हो रहे हैं कि there is no movement by the BRICS because they are facing continuous threats by America. अमेरिका ने कैरिबियन में वॉरशिप्स लगाए, तो what will happen to Lula? सो यहाँ पे आई डू नॉट नो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, लेकिन ब्राज़ील के साथ, क्योंकि दे बिकम अलोन नाउ ऑन द अदर साइड, तो ब्राज़ील के साथ भारत को या रशिया का मूवमेंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली रशिया का, टू साइन ए डील विद ब्राज़ील टू आर्म देम, टू प्रोटेक्ट देम। कैसे होता है, क्या होता है, वी डोंट नो, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टू ब्राज़ील, उसके बारे में शायद बात हो सकता है, बिकॉज दिस इज हाउ द थिंग्स आर इवॉल्विंग। अगर अमेरिका से बचना है तो भाई आलू बम रखना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका से बचने वाले नहीं है कोई भी। जिसके पास आलू बम है वो अमेरिका से बच गया, जो देश के पास आलू बम है ना, क्योंकि अमेरिका से बचने के लिए आलू बम होना चाहिए। अगर रशिया के पास इतने बम नहीं होते तो शायद उस पर हावी पड़ जाता, बिकॉज उनके प्रेशर टेक्निक्स बड़े बेइज्जती वाले होते हैं। तो रशिया भी उसी प्रकार का है, तो रशिया को भी उसी प्रकार से बात करनी पड़ेगी उनके साथ। सो ओवरऑल विक्ट्री इज ऑफ भारत। अब भारत ने से कौन से स्टेप्स लिए हैं दैट विल इंश्योर विक्ट्री? नंबर 1, रूपी ट्रेड, वॉस्टो ट्रेड, दैट इज द बिगेस्ट थिंग भारत हैज डन। दूसरा, ब्रिक्स के सभी नेशंस को उसने नोटिफिकेशन भेज दिया है। तीसरा, रशिया के साथ ऑयल परचेज इंक्रीज कर दिए है। चौथा, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया है विच कैन हिट एट इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। ये भारत के स्टेप्स हैं इमीडिएटली, प्लस साल के एंड तक एक और SSBN लॉन्च हो जाएगी, और भारत को अटैक क्लास सबमरीन भी चाहिए। सो मेनी थिंग्स विच भारत हैज टू डू फॉर सुदर्शन चक्र, ऑल्सो ऑटोमेटिंग ऑल डिफेंस पॉइंट्स इन भारत। तो भारत के लिए बहुत सारे कार्य हैं, बट और जैसी सैन्य शक्ति है उसको यूज़ करना पड़ता है। यू कांट वेट फॉर 10 ईयर्स। आपने पिछले 10 ईयर्स में जो प्रिपरेशन किया था वो आज के लिए किया था, तो आज आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो आप जब करेंगे वो अगले 10 साल के लिए, तो तब 10 साल के रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो आप चिंता मत करिए। तो दैट दे हैव ऑलरेडी प्लान फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो अभी उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये था अपडेट मेरी तरफ से। आई होप यू लाइक इट, और अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लोगों को बताइए और चैनल के साथ जरूर जुड़िए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।